दोस्तों, आज की कहानी है दरिंदों नाबालिग है रहम करो। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 12 साल की मानसी पास की दुकान से चिप्स लेने गई थी। जब वह काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। घर वाले उस दुकानदार के पास पहुंचे जिसके पास वह अक्सर खाने पीने का सामान लाती थी। उन्होंने उस दुकानदार से मानसी के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि मानसी तो काफी देर पहले ही चिप्स का पैकेट लेकर जा चुकी है। जब वह चिप्स लेकर जा चुकी है तो घर क्यों नहीं पहुंची, यह बात घर वालों की समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने आसपास के बच्चों से उसके बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी मानसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मानसी गई तो गई कहाँ। उन्होंने उसे इधर उधर तमाम संभावित जगहों पर ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने इसकी सूचना थाना में दे दी, जो कि मामला एक नाबालिग लड़की के लापता होने का था। इसलिए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने मानसी के पिता की तरफ से गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली। डीसीपी को जब 12 वर्षीय मानसी के गायब होने की जानकारी मिली, तब उन्होंने थाना पुलिस को इस मामले में तीव्र कार्रवाई करने के आदेश दिया। डीसीपी का आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच के लिए एसआई के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर दी। एसआई ने सबसे पहले लापता बच्ची के घर वालों से उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने घर वालों से यह भी जानना चाहा कि उनकी किसी से कोई रंजिश तो नहीं है। घर वालों ने उनसे साफ कह दिया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से मानसी को तलाशने लगी। जिस जगह से मानसी गायब हुई थी, पुलिस ने उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी बच्ची के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर दी, लेकिन कहीं से भी मानसी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस टीम को जांच करते करते करीब 2 महीने बीत चुके थे। जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल को ध्यान में रखते हुए केस की जांच शुरू कर दी। यानी पुलिस को यह शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची जिस्म फिरोजी गैंग के चंगुल में फंस गई हो। इस बिंदु पर जांच करते करते पुलिस टीम ने कई जगहों पर दबिशें दी, लेकिन लापता बच्ची का सुराग नहीं मिला। करीब 2 महीने बाद पुलिस को सूचना मिली कि मानसी का अपहरण करने के बाद उसे दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रखा गया है और वहीं पर उससे जिस्म फिरोजी का धंधा कराया जा रहा है। यह सूचना रोंगे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि मानसी की उम्र केवल 12 साल थी और इस उम्र में उस बच्ची के साथ जिस तरह का कार्य कराने की जानकारी मिली, वह मानवता को शर्मसार करने वाली ही थी। जांच अधिकारी ने यह खबर अपने उच्च अधिकारियों को दी। फिर उन्हीं के दिशा निर्देशन पर पुलिस टीम ने मजनू का टीला इलाके में एक घर पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना सही निकली। मानसी वहीं पर मिल गई। पुलिस ने मानसी को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन सभी से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह बड़े स्तर पर एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया कराते थे और उनका धंधा ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप और इंटरनेट के माध्यम से चलता है। उनके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। फ़ोनों की जांच की गई तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी लड़कियों के अनेक फ़ोटो मिले जिनसे वह जिस्म फरोशी कराते थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए उन 4 लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उनमें से संजय राजपूत और कनिका राय और मजनू का टीला के रहने वाले थे।
जबकि अंशु शर्मा और मुरादाबाद का और सपना कोयल मुजफ्फरनगर की। ये सभी ऑनलाइन सेक्स रिकॉर्डर चलाते थे। जांच में पता चला कि इन लोगों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। यह गिरोह सोशल साइट पर ज़्यादा सक्रिय था। गैंग के लोग 150 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय थे। एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया कराने वाली लड़की के फोटो ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे। इसके बाद ग्रुप से जो कस्टमर इनके संपर्क में आता था उसने यह पर्सनल चैटिंग करने के बाद पैसों की डील फाइनल करते थे। फिर ऑनलाइन की पेमेंट अपने खाते में ट्रांसफ़र कराने के बाद कस्टमर के बताए गए स्थान पर ये लड़कियों को सप्लाई करते थे। इस तरह यह गैंग देश के अलग अलग बड़े शहरों में लड़कियों की सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, 5 स्टार होटल में भी इनके पास से लड़कियां सप्लाई की जाती थी। आरोपियों ने बताया कि उनके गैंग के सदस्य अलग अलग जगहों से लड़कियां उनके पास लाते थे। मानसी का भी गैंग के 2 लोगों ने अपहरण उस समय किया था जब वह दुकान पर गई थी। उसका अपहरण करने के बाद वह उसे अपने घर पर ले गए थे। उन्होंने मानसी से कहा था कि आज उनके यहाँ पर जन्मदिन है, इसलिए वह बच्चों को इकट्ठा करके केक काटेंगे। उन्होंने मानसी को केक खाने को दिया। केक खाते ही मानसी को नशा हो गया। इसके बाद दोनों मानसी को मजनू का टीला ले गए। वहाँ पर संजय राजपूत, अंशु शर्मा, सपना कोयला और कनिका राय मिली। 12 साल की बच्ची को देखकर ये चारों खुश हो गए कि अब इससे मोटी कमाई की जा सकती है, क्योंकि वह तो उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे थे। जब मानसी पर हल्का नशा सवार था तभी उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। होश आने पर मानसी दर्द से कहारती रही। इसके बाद भी इन लोगों को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने उसी रात उसे किसी दूसरे ग्राहक के सामने पेश किया। इस तरह वह मानसी का शारीरिक शोषण करते रहे। जब वह विरोध करती तो ये लोग उसे प्रताड़ित करते थे। इस तरह मानसी इन लोगों के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वहां से निकलने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। आरोपियों के 2 अन्य साथी फरार हो चुके थे। पुलिस ने उनकी तलाश में अनेक स्थानों पर दबिश दी, लेकिन उनका पता नहीं चला। आरोपी 35 वर्षीय संजय राजपूत, 21 वर्षीय अंशु शर्मा, 24 साल की सपना गोयल और 28 साल की कनिका राय से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों के पास से बरामद की गई 12 वर्षीय मानसी को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मानसी ने अपने साथ घटी सारी घटना पुलिस को बता दी। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस गंभीरता से इस बात की जांच करने में जुट गई। इस गैंग के तार देश में किन किन लोगों से जुड़े थे और इन्होंने अब तक कितनी लड़कियों का अपहरण किया था, और पुलिस ने सभी मुजरिमों को पता करके जेल भेज दिया। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं, किसी के इज्जत के बारे में नहीं सोचते और ना ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले होते हैं। नहीं तो क्या उन दरिंदों को नहीं पता था कि 12 साल की लड़की की कितनी औकात होती है, और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था।